नमस्कार मित्रों, मैं अर्जुन सैनी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अलंकार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अलंकार का दूसरा पार्ट है ये। इस पार्ट को देखने से पहले अलंकार का पहला भाग अवश्य देखें, क्योंकि उसमें अलंकार की परिभाषा, अलंकार के बारे में महत्वपूर्ण बातें और अलंकार को किस हिसाब से डिवाइड किया गया है, कौन कौन से अलंकार प्रमुख होते हैं वो बता दिया गया है। अब अलंकारों में हम आज के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला अलंकार है उपमा अलंकार। देखें, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का मतलब, परिभाषा देखते हैं हम, किसी एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना करना। मुख्य शब्द है तुलना करना। किसी एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना करना, या दूसरी बात करते हैं प्रस्तुत की अप्रस्तुत से तुलना करना। तीसरी बात, इसी में वही परिभाषा है, उपमेय की उपमान से तुलना करना। कहने का मतलब तुलना की जाती है, उपमा का मतलब क्या होता है? तुलना करना। एक वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ तुलना करते हैं, उसे उपमा कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि उपमेय की तुलना उपमान के साथ की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। बात आती है कि उपमेय क्या होता है। देखो, उपमेय तो होता है मानवीय रूप, मानवीय रूप उपमा होता है, और जो प्रकृति का रूप होता है वह उपमान होता है। प्रकृति का रूप क्या होता है? उपमान होता है। तो मानवीय रूप और प्रकृति को कहते हैं उपमान, और मानव को कहते हैं उपमेय। यहाँ तक की बात समझ में आई। आगे चलते हैं। उपमा के 4 अंग होते हैं। देखो, एक अंग होता है उपमेय, एक होता है उपमान, एक होता है वाचक शब्द, और एक होता है साधारण धर्म। अगर चारों चीज मिल जाती है तो वह अलंकार पूर्ण हो जाता है। बात करते हैं हम उपमेय किसे कहते हैं। उपमेय होता है, मैंने बता दिया कि जो मानवीय रूप होता है उसे उपमेय कहते हैं, जिसे प्रस्तुत भी कहा जाता है, और मानवीय रूप कह दिया। उपमान क्या होता है? अप्रस्तुत होता है, जिसे प्रकृति का रूप भी कहा जाता है। वाचक शब्द क्या होता है? जिसके द्वारा समानता बताई जाए। हम तुलना की बात कर रहे हैं, तुलना तभी तो करेंगे जब समान बताएंगे। तो वाचक शब्द वह शब्द होता है जिसके द्वारा उपमेय और उपमान की समानता बताई जाती है। क्लियर? और उपमेय क्या होता है? उपमान के साथ जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। और उपमान क्या होता है? उपमेय के समान जिसको बताया जाता है वह उपमान होता है। वाचक शब्द क्या होता है? जिसके द्वारा समानता बताई जाए उसे क्या बोलते हैं? वाचक शब्द बोलते हैं। साधारण धर्म, वह गुण जिसके द्वारा समानता बताई जाती है, तो वह साधारण धर्म होता है। उपमा अलंकार की सबसे महत्वपूर्ण पहचान है कि अगर किसी वाक्य में सा, सी, से, समान, सदृश, सरिस और जैसे, इनमें से कोई भी शब्द आ जाता है तो वहां उपमा अलंकार होता है। इसको समझने के लिए अब हम उदाहरण देखते हैं। देखो, उपमा अलंकार को अब हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारे सामने एक उदाहरण लिखा हुआ है, मुख कमल के समान सुंदर है। ध्यान से समझें। उपमा अलंकार के 4 अंग बताए गए हैं, जिसमें मानवीय रूप होता है वह उपमेय होता है। तो यहाँ पे मानव मुख क्या होता है? मानवीय रूप हो गया। कमल प्रकृति का रूप हो गया। अगली बात करते हैं, हमने कहा था कि सा, सी, से, समान, इनमें से कोई भी चीज दिखाई दे तो वह होता है वाचक शब्द। तो यहाँ पे समान शब्द आ रहा है, इससे पकड़ में आ रहा है कि यहाँ पे उपमा अलंकार है। ये कौन सा शब्द हो गया? वाचक शब्द। और सुंदर इसका गुण हो ही गया। ठीक है, तो मुख कमल के समान सुंदर है। इसी तरह दूसरा उदाहरण देखते हैं। मुख कमल सा खिल गया। यहाँ पे सा दिखाई दे रहा है, सा दिखाई दे दिया। कहने का मतलब कि उपमा अलंकार की पहचान दिखाई दे रही है। सा, सी, से, समान, सदृश, सरिस। अगली बात, प्रकृति ये रही। यहाँ पे ये मानवीय रूप हो गया। उपमेय, उपमान, खिलना, इसका क्या हो गया? गुण हो गया। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार। देखो, उपमा अलंकार के कुछ भेद भी दिए गए हैं, जिसमें मुख्य जो भेद है, सबसे पहले होता है पूर्णोपमा। पूर्णोपमा पहला भेद है। देखो, पूर्ण प्लस उपमा, पूर्ण प्लस उपमा। अब पूर्ण किस चीज में होगा? उपमा में, क्योंकि उपमा के कितने अंग बताए हैं? 4 अंग। अगर चारों अंग किसी उदाहरण में मिल जाते हैं, कौन कौन से? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, इनमें से ये चारों शब्द, चारों चीजें, चारों जो गुण हैं वह मिल जाते हैं, तो वहां पर पूर्ण उपमा अर्थात पूर्ण उपमा बन जाता है। ठीक है, देखो परिभाषा, जब उपमा में
उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म, इन चारों का उल्लेख हो जाता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। जैसे मुख कमल जैसा सुंदर है, यहाँ पे देखिए उदाहरण के माध्यम से मुख कमल जैसा सुंदर है। अब आप बताओगे कि इसमें उपमेय क्या है? उपमेय हो गया मुख, हो गया ना, क्योंकि मानव का रूप है। प्रकृति का रूप क्या है? कमल, तो कमल क्या हो गया? उपमान हो गया। उपमान हो गया ना, उपमान। जैसा, जैसा क्या है? वाचक शब्द, वाचक शब्द बता दिया। वाचक शब्द देखते ही पता करना चाहिए कि यहाँ पे उपमा अलंकार। और सुंदर क्या हो गया? उसका गुण हो गया। चारों चीजें मौजूद है, 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया? पूर्णोपमा हो गया। क्लियर? अब देखो अगला अलंकार है, उसे बोलते हैं लुप्तोपमा। देखो पहले पूर्णोपमा था, अब लुप्तोपमा। लुप्त का मतलब होता है लेस। लेस कैसे? एक कोई भी चीज, चार अपने पास उपमा के 4 अंग थे, उसमें से 1 2 और 3, तीन कोई से भी गुण या 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, कोई सा भी एक चीज की कमी आ जाए तो उसे कहते हैं लुप्तोपमा। जैसे उपमा के चारों अंगों में से 1 2 3 कोई से भी या तो 1 लुप्त हो जाए, या 2 हो जाए, या 3 चीजें लुप्त हो जाए, तो वहां लुप्तोपमा अलंकार होती है। जैसे मैंने उदाहरण लिखा, मुख कमल जैसा है। ठीक है, मुख क्या हो गया? मुख क्या है? उपमेय हो गया। वेरी गुड। कमल क्या है? उपमान। वेरी गुड। जैसा, जैसा क्या है? सा सी से सदृश जैसा। वेरी गुड। वाचक शब्द हो गया। हो गया ना। अब किस चीज की कमी है यहाँ पर? यहाँ पर क्या चीज नहीं आई? यहाँ पे गुण नहीं आया। गुण नहीं आया ना, यहाँ पे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि गुण नहीं आया, और गुण नहीं आया तो यहाँ पे एक चीज की कमी हो गई। तो एक चीज की कमी हो गई तो वहां कौन सा अलंकार हो गया? लुप्तोपमा अलंकार हो गया। वेरी गुड। आगे चलते हैं मालोपमा अलंकार की तरफ। देखो मालोपमा अलंकार में क्या होता है? माला में बहुत सारे मोती होते हैं या नहीं होते हैं? बहुत सारे मोती। उसी तरह क्या होता है, जिस उपमा में एक ही उपमेय के अनेक उपमान हो। उपमेय एक होगा, उपमान बहुत सारे होंगे। ध्यान रखें, एक उपमेय होगा और उसके उपमान कितने होंगे? बहुत सारे। कहने का मतलब होता है मानव का रूप तो एक होगा, जबकि प्रकृति के रूप अनेक होंगे, वहां पर मालोपमा होगा। देखें, मुख चंद्र और कमल के समान है। मुख तो क्या हो गया? उपमेय हो गया। वेरी गुड। चंद्रमा क्या हो गया? उपमान हो गया। कमल भी उपमान हो गया। और समान क्या हो गया? गुण हो गया। वेरी गुड। तो यहाँ पर दो तो उपमान आ गए, आए या नहीं आए? एक वाचक शब्द आ गया, सॉरी, और क्या आ गया? वाचक शब्द आ गया। तो मुख के एक उपमेय और इसके कितने? 2 उपमान हो गए, तो यहाँ मालोपमा अलंकार हो गया। आगे देखते हैं। माँ शारदा तुषार कुंद हीरे के सदृश धवल है। देखो यहाँ पे माँ शारदा है, ये है उपमेय। क्या है? उपमेय। और तुषार, कुंद और हीरा, ये 3 चीज क्या है? उपमान है। और सदृश यहाँ का वाचक शब्द हो गया। और धवल सफेद, इसका क्या हो गया? गुण हो गया। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर उपमान, उपमेय के उपमान बहुत ही ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि उपमेय के जो उपमान है उनकी माला लग गई है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? मालोपमा अलंकार हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला जो अलंकार है हमारा है रूपक अलंकार। वही उपमेय और उपमान की बात करेंगे। एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए या रूप दिया जाए। एक वस्तु कौन सी? उपमेय। पर दूसरी वस्तु कौन सी? उपमान का आरोप दिया जाए या रूप दिया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे मुख कमल है। मुख क्या है? मुख कमल है। यहाँ ये मुख है ना, इसको कमल का रूप दे दिया गया है। इस मुख को अर्थात कमल ही समझ लिया गया है। मुख कमल है अर्थात मुख को कमल का रूप दिया गया है। क्लियर? आगे देखो, चरण सरोज पखारण रागा। चरण मतलब पैर, सरोज का मतलब क्या होता है? पुष्प। कमल, पखारण का मतलब क्या होता है? समझ में आया आपको? चरण का मतलब पैर, सरोज का मतलब कमल, पखारण का मतलब होता है पकड़ना, लागे मतलब लगना। चरण रूपी कमल को पकड़ने लगे। तो यहाँ पर इसको रूपक अलंकार किसको दे दिया? चरणों को कमल का रूप दे दिया है। तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। आगे एक और उदाहरण देखते हैं हम। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी।
अंबर रूपी पनघट, आकाश रूपी क्या है? पनघट है, इसमें डूबो रही। तारा रूपी क्या है? घड़ा है। और उषा रूपी क्या है? नागरी है। कहने का मतलब यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? रूपक अलंकार हो गया। रूपक अलंकार के मुख्यतः 3 भेद माने गए हैं, जिसमें से पहला है सांग रूपक। ध्यान से समझे। उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, और साथ में, यहां तक की परिभाषा तो अलंकार की हो ही गई, रूपक अलंकार की, साथ ही उपमानों के अंगों का भी उपमेय के अंगों पर आरोप किया जाए। कहने का मतलब क्या है? उल्टा सुल्टा दोनों का आरोप किया जाए, वहां पर सांग रूपक अलंकार होता है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। जब जनक स्वयंवर हो रहा था, वहां पर सीता का स्वयंवर हो रहा था, तब भगवान श्री राम ने धनुष को उठाया और तोड़ दिया। तब ये दोहा किसी कवि ने लिखा है कि उदित उदयगिरी मंच पर, यहाँ मंच तो वो हो गया, और उदयगिरी क्या हो गया? उदयगिरी पर्वत है, अर्थात उपमान है। यहाँ पे उपमान उदयगिरी है और मंच क्या है? उपमेय है। ओके। रघुवर बाल पतंग, रघुवर, रघुवर का मतलब श्री राम, ये तो क्या है? उपमेय है। और यहाँ पे बाल पतंग, बाल रूपी पतंगा मतलब सूर्य, यहाँ पर सूर्य का आरोप लगा दिया गया है। किसके ऊपर? श्री राम पर। विकसे संत सरोज रज, सरोज का मतलब क्या होता है? कमल, और कमल को उपमान दे दिया गया, और संतों का संत रह गया, अर्थात उपमेय हो गया। तो यहाँ पर संतों को किसके समान बता दिया गया है? कमल के समान रूप दे दिया। हर्षी लोचन भ्रंग, लोचन का मतलब होता है आंख, और भ्रंग का मतलब होता है भौरा। यहाँ भौरे का रूप किसको दे दिया गया है? आंखों को दे दिया गया है। इसलिए यहाँ पर सांग रूपक अलंकार हुआ है। आगे चलते हैं अपन। निरंग रूपक अलंकार, जब केवल उपमान का आरोप उपमेय पर किया जाए, केवल उपमान का आरोप उपमेय पर, परंतु उपमान के अंगों को उपमेय के साथ न बताया जाए। वहां पे साथ बताया जा रहा था, जैसे चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे, यहाँ पर चरण को कमल बताया गया है या बनाया गया है। चरणों को क्या बनाया गया है? कमल बनाया गया है, पर कमल के अंगों को चरण के साथ नहीं बताया। चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे, कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे चरणों को कमलों के समान तो बताया गया है, परंतु कमल के जो अंग हैं उनको चरणों के समान नहीं बताया गया है। अगला अलंकार होता है परंपरित रूपक। परंपरित रूपक में क्या होता है? इसमें 2 रूपक होते हैं, और एक रूपक का कारण अथवा आधार रूपक होता है। क्लियर? जैसे प्रेम अतिथि है खड़ा द्वार पर, हृदय कपाट खोल दो तुम। कहने का मतलब प्रेम रूपी अतिथि कहाँ खड़ा है? प्रेम रूपी अतिथि कहाँ खड़ा है? द्वार पर खड़ा है। और हृदय रूपी जो किवाड़ है उनको खोल दो तुम। 2 रूपक हो गए, एक रूपक यहाँ हो गया, एक रूपक यहाँ हो गया। कितने रूपक हो गए? 2 रूपक हो गए, हुए कि नहीं हुए? एक रूपक का कारण आधार बनता है, रूपक होता है। एक रूपक का कारण अथवा आधार रूपक होता है। जैसे प्रेम अतिथि के आने का आधार क्या हो गया? हृदय कपाट खोलना हो गया है। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया होगा। अपना अगला जो अलंकार है वह है उत्प्रेक्षा अलंकार। देखो, उत्प्रेक्षा अलंकार का मतलब क्या होता है? जहां उपमेय में किसी उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखो, रूप कहाँ दिया? रूपक अलंकार में। तुलना कहाँ गई? उपमा अलंकार में। और यहाँ पर क्या हो गई? संभावना व्यक्त की जा रही है। ध्यान रखें, संभावना व्यक्त की जा रही है तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। देखो, इसकी पहचान क्या है? किसी वाक्य में मानो, मनु, मनऊ, जनऊ, जानो, जनू, मनो, इनका मतलब क्या होता है? मान लीजिए या जान लीजिए। तो मान लीजिए या जान लीजिए का मतलब संभावना ही होगी। तो नेत्र मानो कमल है, नेत्रों को किसके समान बता दिया है? कमल के समान। मान लीजिए कि नेत्र क्या है? कमल है, अर्थात संभावना व्यक्त की जा रही है। अंबर में तारे मानो मोती अनगिनत है, आकाश में तारे मान लीजिए मोती के समान अगिनत है। ठीक है, मान लीजिए अर्थात संभावना व्यक्त कर रही है। यहाँ पे उत्प्रेक्षा 3 भागों में बांटा गया है, वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा। देखो, एक वस्तु की दूसरी वस्तु में संभावना व्यक्त करे, वस्तु से ही पता चल रहा है। एक वस्तु की दूसरी वस्तु में संभावना व्यक्त करी जाए तो वस्तु उत्प्रेक्षा।
हेतु, अहेतु, हेतु कहने का मतलब है कि अहेतु में हेतु की संभावना व्यक्त करी जाए, वह हेतु उत्प्रेक्षा होता है। और यहाँ पे देखो फल लिखा हुआ है, अफल कोई भी चीज होती है, फल का अपोजिट अफल में फल की संभावना होती है, वहां पर फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर आज हमारे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार समाप्त होते हैं। तो आप बच्चे सभी इन अलंकारों को एक बार और रिपीट करें, ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।